नमस्कार। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? साइंस फॉर क्लास थर्ड, तीसरी क्लास का साइंस का लेसन, 12वां लेसन आवर सोलर सिस्टम, जिसमें हम अर्थ, मून और स्टार्स के बारे में आपके साथ आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आवर सोलर सिस्टम, आप आकाश के अंदर सूरज को देखते हैं, पृथ्वी पर हम रहते हैं, तारों को देखते हैं, चांद को देखते हैं, ये सब सोलर सिस्टम है। क्या लिखा इसने? सोलर सिस्टम रेफर टू ए स्टार एंड ऑल द ऑब्जेक्ट दैट ट्रेवल्स इन द ऑर्बिट अराउंड इट। सोलर सिस्टम का मतलब है कि तारे और उन तारों के चारों तरफ घूमने वाली चीजें। आवर सोलर सिस्टम, हम अगर अपनी सोलर सिस्टम की बात करें, कंसिस्ट ऑफ सन, उसमें तो सूर्य है और 8 प्लैनेट्स, 8 ग्रह हैं, दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट, और वो सूरज के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, यानी हमारा जो अपना सोलर सिस्टम है उसमें सन जो है वो बड़ा मुखिया है और बाकी के जो ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लैनेट्स की, जो ग्रहों की बात है, जिनको 8 बताया गया आपको। द अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। पृथ्वी जो है हमारी, जिस पर हम रहते हैं, वो इस सोलर सिस्टम का एक ग्रह है। दीज 8 प्लैनेट्स, और वो 8 प्लैनेट कौन कौन से हैं बच्चों? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून एंड अर्थ अपीयर्स टू बी वेरी बिग, और पृथ्वी हमारी। ठीक है ना? तो ये सारे के सारे 8 ग्रहों के नाम उसने ले लिए। बट कंपेयर टू द सन, द स्टार्स एंड द अर्थ इज वेरी स्मॉल। कहता है बट कंपेयर टू द सन एंड द स्टार्स, सूर्य की तुलना में और जो स्टार्स आसमान में आपको दिखाई देते हैं तो बट दिखते तो बड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन बड़े छोटे हैं नहीं, वो भी बहुत बड़े बड़े हैं। जिस तरह से सूर्य बहुत बड़ा है ना, उसी तरीके से स्टार्स भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन बहुत दूर हैं हमसे, इसलिए हमें छोटे छोटे दिखते हैं। तो पृथ्वी जो है वो बहुत छोटी है, किसकी तुलना में? सूर्य की तुलना में, यानी सूरज बहुत बड़ा और पृथ्वी बड़ी छोटी। बिसाइड 8 प्लैनेट्स देयर आर 1000 ऑफ अदर वेरी स्मॉल प्लैनेट्स कॉल्ड एस्ट्रॉयड्स। कहता है कि ये जो ग्रह हैं, इन ग्रहों के साथ साथ और भी छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं जिनको एस्ट्रॉयड कहा जाता है। ठीक है, ठीक। अब यहां देखिए आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, और इसमें देखो मरकरी बड़ा छोटा सा, वीनस बहुत छोटा सा, अर्थ भी छोटी, मार्स भी छोटा, लेकिन जुपिटर और सैटर्न तो बड़े बड़े प्लैनेट हैं। ठीक है, तो जुपिटर, जिसे बृहस्पति कहते हैं हिंदी के अंदर, ये बड़ा प्लैनेट है। यूरेनस, नेपट्यून, ये भी ठीक ठाक है। ठीक है, अब बात आती है, हम पृथ्वी की बात कर लें। शेप ऑफ अर्थ, हमारी पृथ्वी की शेप कैसी है? द अर्थ इज स्फेरिकल एंड स्लाइटली फ्लैटेंड नियर द पोल्स। हमारी पृथ्वी जो है ना वो स्फेरिकल है, गोल है, लेकिन जो ऊपर पोल है ना वहां पर थोड़ी सी फ्लैट है, यानी ऊपर और नीचे वाले जो भाग हैं वहां पर थोड़ी सी फ्लैट है। द अर्थ इज लाइक एन ऑरेंज, जैसे संतरा होता है ना, देखा ना आपने संतरा, उसी तरह से पृथ्वी की शेप है। ठीक है, द अर्थ लुक्स फ्लैट व्हेन वी लुक अराउंड। जब हम इसके ऊपर देखते हैं तो हमें फ्लैट लगती है, लेकिन है नहीं फ्लैट, ये गोल है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन शो दैट शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड लाइक ए बॉल। कुछ ऑब्जर्वेशन देख करके हमें पता लगता है कि पृथ्वी जो है वो गोल है। कैसे कैसे पता चला जी हमें? कहते ड्यूरिंग ल्यूनर एक्लिप्स, जब ल्यूनर एक्लिप्स का मतलब होता है चंद्र ग्रहण। जब चंद्र ग्रहण होता है, द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून, तो पृथ्वी की जो परछाई है वो चंद्रमा के ऊपर पड़ती है। दिस शेडो इज राउंड विच कन्फर्म दैट अर्थ इज राउंड। ये शेडो जो है, परछाई जो पड़ती है, ये गोल है, जो बताती है कि पृथ्वी हमारी फ्लैट नहीं है। कैसी है बेटा? गोल है। आगे कहते हैं, इफ यू वॉच द शिप सेलिंग टुवर्ड्स द शोर, अगर हम किसी भी शिप को, शिप का मतलब है किसी तरह के पानी के जहाज को, शोर की और किनारे की तरफ आते हुए देखते हैं, यू विल
फर्स्ट सी ओनली द टॉप ऑफ द मास्ट, तब आपको केवल उसका ऊपरी हिस्सा ही दिखाई देता है। ए लिटिल लेटर, जब वो थोड़ा सा पास में आ जाता है, द होल मास्ट, तो तब आपको उसका पूरा का पूरा ऊपर वाला भाग दिखाई देता है जी। देयर आफ्टर यू विल सी द एंटायर शिप, उसके बाद पूरा शिप आपको दिखाई देता है, ठीक है। देयर आफ्टर वी विल सी द शिप अबव द वाटर, तो तब हमें पानी के ऊपर वो शिप दिखाई देता है। इफ द अर्थ वाज फ्लैट, अगर वो फ्लैट होती तो दूर तक सीधा सीधा पूरा पूरा शिप दिखाई देता ना हमें आपको, ठीक है। तो होल शिप वुड गॉन आउट ऑफ द साइट एट द सेम टाइम, तो सारा का सारा शिप हमको दिखाई देता, और दूर भी अगर चला जाता शिप तो एकदम से सारा का सारा ही दूर हो जाता, लेकिन वो धीरे 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 डाउन जाता हुआ दिखाई देता है, जिसको अब जिससे पता लगता है कि हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है, ठीक है। आगे एक एग्जांपल और भी कह रहा है, पीपल हु हैव गॉन टू द मून, और कुछ वो लोग जो मून पर चांद पर गए, हैव टेकन फोटोग्राफ्स, उन्होंने वहां से जाकर के फोटो लिए, ऑफ द अर्थ विद देयर कैमराज, अपने कैमरे का इस्तेमाल करके उन्होंने वहां से फोटो लिए। दीज फोटोग्राफ शोज दैट अर्थ इज राउंड, और इन फोटोग्राफ से भी पता चला कि पृथ्वी हमारी गोल है। अब बात आती है, पहले हमने सोलर सिस्टम पढ़ा, प्लेनेट पढ़ा, शेप ऑफ अर्थ पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं डे एंड नाइट। हमारी पृथ्वी पर कभी दिन हो जाता है, 12 घंटे के बाद फिर रात हो जाती है, फिर दिन हो जाता है। तो ये दिन और रात कैसे होते हैं? कहते हैं अर्थ इज स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ अपने एक्सिस पर गोल गोल इस तरह से घूम रही है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक। इट कंप्लीट स्पिन इन 24 आवर्स, और 24 घंटे के अंदर एक पूरा चक्कर वो लगा लेती है। द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, इसे क्या कहते हैं? रोटेशन ऑफ अर्थ कहते हैं। ड्यूरिंग द डे अर्थ गेट सनलाइट, और दिन के समय पृथ्वी को सूर्य की रोशनी मिलती है, और ड्यूरिंग द नाइट इट डज नॉट गेट सनलाइट, और रात के समय सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है। इसका मतलब पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी दिन के समय होती है और वो रात के समय गायब हो जाती है। तो उसका कारण क्या है? द सन शाइन, लेकिन सन तो हमेशा चमकता रहता है। इसका मतलब पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी का जो सिरा सन के सामने आ जाता है उस पर लाइट पड़ जाती है, वो चमकने लगता है, उस पर रोशनी हो जाती है, और जब पृथ्वी घूमते घूमते पीछे की तरफ चली जाएगी तो वहां पर लाइट नहीं आएगी, अंधेरा दिखाई देगा जी। द सन शाइन्स ऑल द टाइम बट ओनली हाफ ऑफ द अर्थ फेस द सन, लेकिन आधी पृथ्वी ही सूर्य को देखती है एट दैट टाइम, एट ए टाइम, किसी समय पर। हाफ ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन हैज डे, जितने भाग पर सूर्य, जो भाग सूर्य के सामने रहता है वहां पर रोशनी होती है। द अदर हाफ ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम द सन, उस पर लाइट होती है ना। सूर्य से जो दूर होता है या पीछे की तरफ होता है उस पर लाइट नहीं पड़ती है, वह रात हो जाती है। एज द अर्थ मूव स्लोली द लाइटेड पार्ट मूव्स अवे फ्रॉम द सन एंड हैज नाइट, धीरे धीरे पृथ्वी घूमती जाती है और एक सिरा पीछे की तरफ चला जाता है तो वहां पर अंधेरा होता चला जाता है, धीरे 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 सूर्य गायब होता चला जाता है। द डार्क पार्ट मूव्स टुवर्ड्स द सन, और जब वो डार्क पार्ट सूर्य के सामने आता है तो डे हो जाता है, दिन हो जाता है, सूर्य की चमक आ जाती है। द सन अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और सन आपने देखा होगा कि पूरब में निकलता है, पश्चिम की तरफ चला जाता है, तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि सूर्य जो है वो पूरब से पश्चिम की तरफ मूव करता है। वास्तव में क्या है कि सूर्य मूव नहीं करता है, सन तो फिक्स है, लेकिन पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ यानी पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी घूमती है, जिसके कारण आपको ऐसा लगता है कि सूर्य जो है वो पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहा है, लेकिन सूर्य नहीं चलता है, सूर्य तो फिक्स है अपनी जगह पर। आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ आपकी बुक के अंदर एक टॉर्च बनी हुई है, उस टॉर्च से लाइट पृथ्वी के ऊपर मारी जा रही है तो पृथ्वी एक ग्लोब के रूप में दिखाई गई है। आपको देख रहे हैं ग्लोब घूमने वाला दिख रहा है आपकी बुक के अंदर है, तो सामने वाले भाग पर लाइट पड़ रही है, वहां रोशनी हो गई। अगर आप इसको घुमा देंगे तो पीछे वाला भाग सामने आ जाएगा, वहां पर रोशनी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से पृथ्वी पर भी दिन और रात उसके रोटेशन के कारण बनते हैं, पृथ्वी के घूमने के कारण। देखो अब ये क्या कहता है, एज द अर्थ रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ, जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, इट ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, अपने एक्सिस पर तो घूमती है, साथ ही साथ वो सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ कॉल्ड रिवोल्यूशन,
और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का घूमने को क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं। अपने एक्सिस पर घूमने को क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। अपने एक्सिस पर पृथ्वी घूमती है उसे रोटेशन, और सूरज के चारों तरफ घूमने को रिवोल्यूशन कहते हैं। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन 360:1/4, 365 सही 1/4 दिन का समय लेते हैं। इसको एक वर्ष कहा जाता है, 1 ईयर कहा जाता है। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं, आपको दो डायग्राम बने हुए हैं, इनमें देख रहे हैं कि सूर्य के चारों तरफ भी पृथ्वी घूम रही है और अपने एक्सिस पर भी घूम रही है। तो पृथ्वी के द्वारा एक समय में दो दो तरह के रोटेशन किए जाते हैं। एक को रोटेशन कहते हैं, एक को रिवोल्यूशन कहते हैं। अपने एक्सिस पर घूमना रोटेशन और सूर्य के चारों तरफ घूमने को रिवोल्यूशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। कहते हैं द सन इज द गैनेटिक बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। जाइंटिक सन जो है एक बहुत ही बड़ा और बर्निंग जलती हुई गरम गरम गैसों का एक समूह है। सन इज वेरी बिग, बहुत बड़ा है। द डायमीटर ऑफ द सन इज 1392,000 किलोमीटर, 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का डायमीटर जिसे व्यास कहते हैं। इट टेक्स अबाउट 8 मिनट फॉर द सनलाइट टू सीन ऑन द अर्थ आफ्टर इट लेफ्ट द सन। सूर्य से रोशनी जब आती है तो पृथ्वी तक पहुंचने में उसे 8 मिनट का समय लगता है। याद रहेगा बच्चों कि सूर्य से चलने वाली रोशनी जब पृथ्वी की तरफ आती है तो 8 मिनट का समय लगता है फॉर द सनलाइट टू सीन ऑन द अर्थ, एंड इट लेफ्ट द सन इट टेक्स 92.96 मिलियन माइल्स और अबाउट 149.6 माइल्स मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। और सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है? कहता है माइल्स के रूप में, मिलियन के मील के रूप में कहा गया 92.96 मिलियन माइल, या किलोमीटर में कहें तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। किलोमीटर और माइल दो अलग अलग पैरामीटर हो गए। द टेम्परेचर ऑफ द सन्स सरफेस इज अबाउट 5400 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की सतह का तापमान 5400 डिग्री सेल्सियस है, बहुत गर्म, हॉट हो गया। द सन गिव लाइफ टू द अर्थ। पृथ्वी पर जो जीवन है उसका कारण सूर्य ही है। अर्थ वुड हैव नो लाइफ एट ऑल विदाउट द एनर्जी इट रिसीव्स फ्रॉम द सन। पृथ्वी के ऊपर किसी भी प्रकार की अगर जीवन नहीं होगा अगर सूर्य से किसी प्रकार की ऊर्जा या रोशनी आना बंद हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जब सूर्य नहीं उगता है या सूर्य उदय नहीं होता है कभी कभी तो कितनी ठंड हो जाती है, और वो ठंड हमें बहुत परेशान करती है। इसलिए हम क्या कोशिश करते हैं कि सूर्य की रोशनी हमें जल्दी से जल्दी हमारे पास आए और हम उससे एनर्जी लेकर के तरोताज़ा दोबारा से हो जाए। चलिए बात करते हैं मून की। द मून इज द अर्थ ओनली नेचुरल प्लेनेट, और मून जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, तो इसलिए मून को जो है वो हम सैटेलाइट कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी ग्रह है, प्लेनेट है, और मून जो है वो पृथ्वी का उपग्रह, जिसे हिंदी में कहते हैं सैटेलाइट कह रहे हैं। इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इन 28 डेज, और 28 दिन के अंदर पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर पूरा कर लेता है। इट इज अबाउट 384,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, ये 3,84,000 किलोमीटर पृथ्वी से दूर है। द मून हैज नो एटमॉस्फेयर, जिस तरीके से पृथ्वी पर वातावरण है ना, गैसें हैं, सांस लेते हैं हम लोग, ऐसी गैसें जो है वो मून पर नहीं है। इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, इसकी अपनी रोशनी भी नहीं है। जैसे सूर्य की रोशनी है ना, उसी प्रकार से चांद पर किसी प्रकार की अपनी लाइट नहीं है। वी सी ओनली, अब सूर्य चांद आपको कब दिखाई देता है? जब सूर्य की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है। वी सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच इज लाइटेड बाय द सन, हमें केवल चांद का केवल वही भाग दिखाई देता है जिसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है। मून इज स्मॉलर देन द अर्थ एंड द सन, चांद जो है वो पृथ्वी से भी छोटा है और साथ ही साथ सूर्य से भी छोटा है। ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी आप जानते हैं पृथ्वी घूमती रहती है, चांद भी घूमता रहता है, तो उसकी पोजीशन जब पृथ्वी की चेंज होती है तो सूर्य वी सी डिफरेंट शेप्स ऑफ मून,
तो हमें चांद की अलग अलग शेप दिखाई देते हैं। आपने रात को चांद देखा होगा, कभी आधा होता है, कभी पूरा होता है, कभी बहुत छोटा सा होता है, ठीक है ना। तो उसका कारण क्या है, पृथ्वी का रिवोल्यूशन है, यानी पृथ्वी जो घूमती है, पृथ्वी की पोजीशन चेंज होती रहती है, तो उसके कारण चांद का जो भाग हमें चमकता हुआ दिखाई देता है वही यहाँ पर हम देख पाते हैं, ठीक है। डिफरेंट शेप्स ऑफ मून्स आर कॉल्ड एज फेजेस, है ना। शेप, चांद की जो शेप होती हैं उसको फेजेस कहा जाता है, हिंदी के अंदर कलाएं कहा जाता है, कलाएं होती हैं। व्हेन इट इज न्यू मून वी डू नॉट सी द लाइटेड फेस एट ऑल, कहता है जब न्यू मून होता है वी डू नॉट सी इट्स लाइटेड फेस एट ऑल, तो तब हमें चांद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। द न्यू मून इज कॉल्ड अमावस्या, न्यू मून को क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। अमावस्या अंधेरी रात होती है जब चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। द क्रिसेंट मून इज कॉल्ड द न्यू मून, और क्रिसेंट मून को न्यू मून कहा जाता है। इट अपीयर्स एफियर 2 or 3 days ऑफ द न्यू मून स्टेज, और न्यू मून की स्टेज के 2 या 3 दिन के बाद ये क्रिसेंट स्टेज दिखाई देती है। द फुल मून इज सीन ऑन द 14th day आफ्टर द न्यू मून, न्यू मून के 14 दिन के बाद जो है वो आपको फुल मून दिखाई देता है, पूरी की पूरी चांदनी हो जाती है, यानी पूरा का पूरा चांद आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। वी सी द होल ऑफ इट्स लाइट फेस, तो तब हमें पूरा का पूरा चमकता हुआ चांद दिखाई देता है। द फुल मून डे इज कॉल्ड पूर्णिमा, उसे पूर्णिमा कहा जाता है। एक पूर्णिमा हुई, दूसरी अमावस्या अंधेरी रात हुई। पूर्णिमा के दिन चांद पूरा चमकता हुआ दिखता है, और अमावस्या के दिन काली रात होती है, बिल्कुल चांद नहीं दिखाई देता है। आगे आते हैं हमारे पास द स्टार्स, स्टार्स की बात करते हैं, तारों की बात करते हैं जो आकाश में आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, बहुत छोटे छोटे दिखते हैं लेकिन हैं बहुत बड़े। वी सी थाउजेंड ऑफ स्टार्स ऑन द क्लियर डे नाइट, क्लियर डार्क नाइट, अंधेरी रात के अंदर जब साफ सुथरा आसमान होता है तो हमें चमकता हुआ आसमान के अंदर तारे दिखाई देते हैं। ईच स्टार इज स्काई इन द इनॉर्मस ग्लोइंग बॉल ऑफ गैस, और आकाश के अंदर जो तारे चमक रहे हैं उसके अंदर बहुत सारी गैसें प्रेजेंट हैं। स्टार्स कैन लिव फॉर बिलियन ऑफ ईयर्स, और बहुत लंबे समय तक स्टार्स जिंदा रहते हैं। सम ऑफ द स्टार्स आर एवर इवन बिगर देन सन, हमारा जो सूर्य है ना जो दिखाई देता है वो भी एक स्टार है, वो भी एक तारा है, और कुछ तारे तो ऐसे हैं जो सूर्य से भी बड़े बड़े हैं। बट दे लुक स्मॉल, वो छोटे दिखते हैं, क्यों दिखते हैं, क्योंकि हमसे बहुत दूर हैं। दे आर फार अवे फ्रॉम अस, हमसे बहुत दूर हैं। वी डू नॉट सी द स्टार्स एट द डे टाइम, दिन के टाइम तो नहीं दिखते वो स्टार्स, बिकॉज ऑफ द सनशाइन, क्योंकि सूर्य की रोशनी के कारण। सूर्य हमारे बहुत नजदीक है, बहुत सारी लाइट आ जाती है जिसके कारण वो बहुत दूर वाले तारे हमें दिखने बंद हो जाते हैं। सन शाइन्स ब्राइटली एंड लाइट ऑफ द स्टार्स डज नॉट रीच अस, है ना। सन की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है और वो तारों की रोशनी कम होने के कारण वो हम तक नहीं पहुंच पाती। वी सी सम पैटर्न्स ऑफ द स्टार्स, हम आकाश के अंदर कुछ पैटर्न, तारों के कुछ अलग अलग तरह के एक डिजाइन टाइप बने हुए भी देखते हैं। दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग ए पर्टिकुलर शेप, उन्हें कॉन्स्टलेशन कहा जाता है ना। यानी आकाश के अंदर अगर आप खुले आकाश के अंदर आजकल ही देख लेना आप, तो अगर आकाश में देखोगे तो एक पैटर्न टाइप बने हुए कुछ तारे का समूह होता है जिसे हम कंस्टलेशन कहा करते हैं। सम कंस्टलेशन, कुछ कंस्टलेशन बताए जा रहे हैं। अर्सा मेजर, ग्रेट बियर कहते हैं, स्कॉर्पियन, ओरियन एंड लियो, ये कुछ तारों के समूह बताए जा रहे हैं जो ग्रुप ऑफ स्टार्स एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर आकाश के अंदर बनाया करते हैं। कहते हैं इन द नॉर्थ वी कैन सी ए वेरी ब्राइट स्टार, और नॉर्थ के अंदर, उत्तर के अंदर हमें एक चमकता हुआ तारा दिखता है जिसे पोल स्टार, ध्रुव तारा कहते हैं हिंदी के अंदर, वो ध्रुव तारा भी आपको दिखाई देता है। इट हेल्प्ड द सेलर्स इन द ओल्डन डेज, और पुराने समय में जो है ना वो जो नाविक होते थे ना, जो समुद्र के अंदर आप जाया करते थे, तो उनको किसी तरह की घड़ी या किसी दिशा का तो पता नहीं होता है, तो वो क्या करते थे, इस पोलर स्टार को, इस ध्रुव तारे को देख करके ही दिशा के बारे में पता लगता था कि उत्तर दिशा कौन सी है, क्योंकि ये उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है। ठीक है, तो सेलर्स को ओल्डन डेज में अपने डेस्टिनेशन को पता लगाने के लिए इसका यूज करते थे। ए टेलीस्कोप हेल्प्स अस टू सी द स्टार्स एंड द मून मोर क्लियर, और एक टेलीस्कोप जिसे हम दूरबीन कहते हैं, उस दूरबीन का इस्तेमाल करके हम आकाश के तारों को और ग्रहों को आसानी के साथ देख सकते हैं।
ठीक है बच्चों, इतना ही रहने देते हैं। ये लेसन समाप्त हो गया और इसकी एक्सरसाइज भी हम आपके साथ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।